विमेन मार्च वालों के लिए एक अहम नसीहत मैं ये करूँगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपके साथ इस्लामी भी लोग मिलें और गैर इस्लामी भी मिलें, तो गंदे पोस्टरों से तो करें तौबा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, ये मैं कुरान से आपको पैगाम दे रहा हूँ, और ये हर धर्म में आपको मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जो भी हैं आप, आपको हर दीन मज़हब में ये प्रोग्राम मिलेगा। हमारे नज़दीक तो दीन एक ही है, वो है इस्लाम। बहरहाल अगर आप किसी और मज़हब को मानने वाली हैं, तो मैं आपके लिए पैगाम छोड़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है, जो सब जगह मौजूद है, सब इल्हामी किताबों से आपको मिल सकता है, कि जो लोग ज़मीन में फहाशी फैलाएंगे, फहश कलामी करेंगे, गंदी पैगामात, गंदी चीज़ों को फैलाएंगे, इनकी इशाअत करेंगे, इनको पब्लिक करेंगे, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक, बहुत दर्दनाक, दर्द वाला पेनफुल अज़ाब है। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह को पता है। बच्चों ये तो बच्चू कहते हैं ना, बच्चू जब भुगतोगे फिर पता चलेगा, कब्र में सब ने जाना है। तो तौबा करें, आप गंदे पोस्टर से तौबा करें। माओ बहनों बेटियों वाली हैं आप भी, सोचें आप कि कोई माँ बहन बेटी आपके साथ खड़ी होना पसंद करेगी उन गलीज पोस्टर्स के नीचे? नहीं खड़ी होना पसंद करेगी। तो आप तौबा करें और कोलैबोरेटिव काम करें। हम आपका साथ देंगे, हम आपको प्रोमोट करेंगे, हम आपके इंटरव्यूज करेंगे कि आप कैसे औरतों की मदद कर सकती हैं, आप सुसाइड प्रिवेंशन कैसे कर सकती हैं, आप फैमिली रेप जो होता है, घरों के अंदर रिश्तेदारों के हाथों जो इज्जतें लूटती हैं, उसकी प्रिवेंशन, आप चूल्हे फटने के जो वाकयात हैं उसमें कैसे औरतों की मदद कर सकती हैं, आप स्कूल्स और कॉलेजेस में जो लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़के कर रहे हैं और उस्ताद भी करें। आप तो चाहती हैं जो आप चाहती हैं ना कि फ्री सेक्स सोसाइटी हो जाए, फिर उसमें उस्ताद को भी उतना ही हक है जितना स्टूडेंट को हक है। लानतुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये गंदी सोच से तौबा करें, इस्लाही सोच पे आ जाएंगी तो औरतों का ज्यादा भला होगा। इस वक्त स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी उन्होंने एक जानवर को पकड़ा है। गर्ल्स कॉलेज का एक प्रिंसिपल था, पहले नंबर पे तो गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल फीमेल को होना चाहिए। अगर चलो है कोई मेल, उसके साथ फीमेल जरूर होनी चाहिए वाइस प्रिंसिपल, अगर आपको इस तरह काम करना है। और मुकम्मल आप जो है ना नजर रखें, कोई जो है ना वो किसी को फरिश्ता या वलीउल्लाह ना समझे। उसने कोई मेरा ख्याल है 1000 के करीब लड़कियों की इज्जतें बर्बाद की। कई बेचारे माँ बाप ने तो कभी मुंह ही नहीं था खोला। जब जिन्होंने मुंह खोला उसको उन्होंने वो किया एक्सपोज, तो वो उस शैतान को भाई फांसी क्यों नहीं दे रहे? आप क्लेम उसकी करें ना, हम आपका साथ देंगे। तो ये क्यों प्रिवेंट नहीं हो सकता? ये प्रिवेंट इसलिए नहीं होता कि ये जो आप जो औरत मार्च और ये मूवमेंट्स हैं, उसमें तो आपके साथ वो लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं मेरी बहन जिसके साथ मर्जी सोए जाए, जिसके साथ मर्जी भागे, जिसके साथ मर्जी वो करे, निकाह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यासिर शामिल ने इन लोगों का इंटरव्यू करके इनको एक्सपोज करके रख दिया। ये लोग औरतों के हकूक़ के लिए करेंगे। कौन सी शरीफ औरत चाहती है भाई? ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सारी औरतें ऐसे काम नहीं करती। हमारे जितने कॉलीग्स हैं नॉन मुस्लिम्स, हमारे सीनियर्स प्रोफेसर्स, हमारे साथ टीएज हैं, टीचिंग असिस्टेंट हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स हैं, रिसर्च वर्कर्स हैं, रिसर्च फेलोज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम डज नॉट डू एनी ऑफ दिस, कि जिसके साथ मर्जी चली गई, जिसके साथ वो नहीं है। मादर पिदर उनमें सब लोग नहीं है। ये अपने जहनों से साफ कर देंगे गंदगी। ये ना मशरिक में है ना मगरिब में, ये कोई और ही गिलाजत आप अपने पे लिबादा उड़ना चाह रही। इन लोगों से फासला इख्तियार करें। आप असल इशू पर आए कि कॉलेजेस और स्कूल्स में औरतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। अगर एक लड़की जो है वो कॉलेज में किसी स्कूल में पूरे कपड़े पहन के आती है तो उसको क्यों लोग टॉन्ट करते हैं? ये उसका हक नहीं है कि अगर किसी को कम कपड़े पहनने की आज़ादी है आपके सोसाइटी में, तो पूरे कपड़ों वाली को आज़ादी क्यों नहीं है? पूरे कपड़ों वाली को क्यों कहा जाता है कि हमारा स्कूल जो है इस सोसाइटी का हिस्सा है, तो इस सोसाइटी में तो यही लिबास चलेगा, हम आपको यहाँ नहीं रखेंगे। एक स्कूल में एक बच्ची 9th 10th क्लास की बच्ची, ये पंजाब का वाक़या, पाकिस्तानी साइड का, लाहौर, उसने डांस करने से रिफ्यूज़ किया कि मैं डांस नहीं करूँगी, मेरी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं या मेरी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उसमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया। आप कहाँ गई उस वक्त? अगर आप सही मानों में औरतों के हकूक़ की अलमबरदार हैं, इस बच्ची के लिए भी खड़ी हो, दीनदार फैमिलीज़ के लिए भी खड़ी हों, शरीफ लोगों के लिए भी खड़ी हों, और लड़कियों की तरबियत करें कि घरों से भाग के जाके शादियां करवाना कोई हाल नहीं है। लड़कों के साथ सैनमो में जाके अपनी गंदी फिल्में बनवाना, कोई वो आए ना स्कैंडल्स, ये सारी आपकी सोसाइटी में हो रहा है। कहाँ हैं आप उस वक्त?
कहाँ है जब किसी जो है ना वो मजलूम के साथ ऐसे जुल्म होते हैं, कहीं जगह दीन के नाम पे, कहीं जगह लिबरलिज्म के नाम पे, सब के साथ बराबर ज्वाइन करें विद अ ट्रू विजन, नॉट विद गंदे पोस्टर्स एंड ऑल दैट। फिर देखें आपके साथ सोसाइटी खड़ी होगी, सिविल सोसाइटी आपके साथ होगी। मगर जब आपकी ये कोशिश होगी कि लोगों को बदकारी और फहाशी उस पर इनकरेज करें और कहें जी क्या है जी, निकाह की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है माँ बाप की शादी में आने की, तो याद रखें बहुत सारे यंग लोग भी इस वक्त माँ बाप हैं। बहुत सारे लोग जो 20s में 30s में वो माँ बाप हैं, वो आपसे अपनी औलादों को दूर रखेंगे। आपका कॉज कभी भी कामयाब नहीं होगा। इस यू आर स्टार्टिंग ऑन अ रॉन्ग फुट। इफ यू स्टार्ट ऑन अ रॉन्ग फुट यू विल एंड अप ऑन अ रॉन्ग फुट। तो ये मेरी बातें याद रखिएगा।